देखिए तिवारी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। आप लोग बिहार सामान्य परिचय पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत पसंद किए, बहुत अच्छे से उसका आप लोग अध्ययन किए। उसको देखते हुए पार्ट 3 बिहार सामान्य परिचय को लाया गया है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे बिहार की जो राजधानी पटना है, तो पटना का पूर्व नाम क्या था। फिर पटना जो अभी बोला जा रहा है, यह पटना कब बना और पटना को किन किन नामों से जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पटना जो है बिहार की राजधानी, यह पटना जिला से बिहार के और कितने जिले बाउंड्री साझा शेयर करते हैं, तो इसको ध्यान से देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यह जो हमारा पटना है, पटना, इसको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, लगभग इतने नामों से हम लोग पटना को जानते हैं। अब बात आता है 461 बीसी में, 461 बीसी में उदयन, जो कि आर्यक वंश से रहा, इन्होंने पाटली पुत्र की पाटलिपुत्र की स्थापना किया। तो आपके एग्जाम में आता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो 461 बीसी में हर्यक वंश का शासक रहा उदयन या उदयन, कहीं कहीं बुकों में दिया रहता है। यह पाटलिपुत्र की स्थापना 461 बीसी में करता है। आगे हम लोग देखेंगे 1541 ईस्वी में, 1541 भी में शेर शाह, 1541 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी, जो कि सूर्यवंश 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 से रहा, इसके द्वारा पटना की स्थापना की जाती है। इसके द्वारा पटना की स्थापना की जाती है।
अब हम लोग देखेंगे हमारा पटना कहाँ है। तो यह आपका यहीं बिहार यह जो आप लोग देख रहे हैं यहीं बिहार की राजधानी पटना है। अब बिहार के बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन आ चुका है कि पटना जो है बिहार की राजधानी है, बिहार के कितने जिलों से इसका सीमा साझा होता है। तो बिहार के 9 जिलों से, बिहार के 9 जिलों से पटना का सीमा लगा है। वे जिले कौन कौन से हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। पहला पहला यहाँ से हम लोग लेंगे। पहला जो जिला होगा सारण, पहला जिला सारण। दूसरे नंबर पर हम ले लेंगे वैशाली। तीसरे नंबर पर हम लोग लेंगे समस्तीपुर। 4 नंबर हम लोग लेंगे बेगूसराय। 5 नंबर ले लिया जाए लखीसराय। उसके बाद 6 नंबर नालंदा। 7 जहानाबाद। 8 नंबर अरवल। और 9 नंबर जो है वह भोजपुर। भोजपुर वाला आप लोग नाम सुने होंगे, वीर कुंवर सिंह। चलिए, यह 9 जो आप जिले देखे हैं यह किससे सीमा लगा है। यह बिहार की राजधानी पटना से, यह है अपना बिहार की राजधानी पटना हुआ। और पटना का एरिया कहाँ तक है आप सभी देख चुके हैं। यह जो सारा है यहाँ तक यह पटना फैला है। तो आप सभी देख चुके, यानी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया कि पटना से पटना जो कि बिहार की राजधानी है, इस पटना से बिहार के कितने जिलों के द्वारा सीमा साझा किया जाता है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा सीमा साझा, सीमा जो साझा होगा यह 9 हो जाएगा, जो आप लोग देख चुके हैं। पहला आप लोग देखे हैं ऊपर से सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, पांचवा लखीसराय, छठा नालंदा, 7 जहानाबाद, 8 अरवल और 9 जो है भोजपुर। क्या देखिए, भोजपुर। पटना का आप लोग देख चुके हैं। पटना का नामकरण 1541 में शेर शाह सूरी, जो कि सूरवंश, शेर शाह सूरी जो कि सूरवंश से संबंध रखता था, उसके द्वारा पटना की स्थापना की जाती है। जबकि 461 बीसी में उदयन या उदयन यह हर्यक वंश से संबंध रखते थे और इनके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। पटना जो है, पटना को हम किन किन नामों से पूर्व में जानते हैं। तो पटना को हम लोग पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर आदि नामों से पटना को जानते हैं।
अभी हम लोग बिहार सामान्य परिचय भाग 3 पढ़ रहे हैं। आप सभी को बता चुके हैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से, एक एक तथ्य आप लोग को बताया जाएगा। फिर दोबारा आपको बिहार पढ़ने के लिए किसी बुक की सहारा भी लेनी नहीं पड़ेगी। चलिए तो अभी आप लोग देखिए, क्या देखिए, पटना से सटे जिले जो 9 है, पटना को किन किन नामों से जानते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, और पटना का स्थापना किसने किया था, आप सभी देख चुके हैं। अब एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य है, गंगा नदी। यह गंगा नदी जो है, यह आप सभी को पता है कि गंगा नदी बिहार के किन किन जिलों से क्रॉस करती है। तो गंगा नदी को हम लोग ध्यान से देखेंगे, उनको भी याद कर ले। अब हम लोग देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह आपके गंगा नदी हो गई। अब इसमें हम लोग जिला भी ध्यान से देखेंगे। आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बहुत सारे बिहार का तत्व पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सामान्य परिचय में सामान्य जानकारी जो काफी एग्जाम के लिए महत्व। सबसे पहला सबसे पहला जो हम लोग नाम देखने वाले हैं, वे नाम कौन सा होगा। तो हम लोग यहां से देखना शुरू कर दें। पहला जो यहां से हम लोग देखेंगे, बक्सर। उसके बाद भोजपुर। देखिए, हम लोग पहले दक्षिण वाले, बिहार के दक्षिण वाले राज्यों को देख लेंगे। दक्षिण से यानी गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। तो दक्षिण साइड से हम लोग देखते हैं पहले, तो बक्सर, भोजपुर, पटना। पटना के बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देख लिया जाएगा, या पटना से ऐसे ऐसे गई हैं, तो पटना हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यह जो है लखीसराय, लखीसराय, मुंगेर, और यह जो देख लेंगे हम लोग भागलपुर। क्या देख लेंगे, भागलपुर। फिर हम लोग वैसे ही आ जाए, यहाँ से आपका हो जाएगा सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, खगड़िया, और यह आपका हो जाएगा कटिहार।
बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट रहता था और एग्जाम में आता था, आप लोग को ब्लैंक मैप पर यह कराया जा रहा है। नंबरिंग करके भी आप देख सकते हैं। अब नंबरिंग कर लिया जाए। यह नंबरिंग जब किया जाएगा तो गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिले को टच करती है। तो 12 जिले कौन कौन से हैं? अभी 1 नंबर में हम लोग देखे थे बक्सर, 2 में देख लिए भोजपुर, 3 में देखे पटना, 4 में जो है लखीसराय, 5 मुंगेर और 6 नंबर जो है भागलपुर। 6 नंबर भागलपुर। 7 नंबर जो हम लोग देखेंगे यह सारण है। 8 नंबर वैशाली। 9 नंबर जो है समस्तीपुर। 8 नंबर हम लोग क्या देखे हैं? वैशाली। 9 नंबर समस्तीपुर। 10 नंबर बेगूसराय। 11 नंबर खगड़िया और 12 नंबर जो है कटिहार है। तो आप सभी गंगा नदी भी देख चुके बिहार के कितने जिले को टच करती हैं। यह यह जो है गंगा नदी से संबंधित, देखिए गंगा माँ गंगा जो है यह बिहार के कितने जिले आप देखे? 12 जिले से। कितने जिले से? 12 जिले से। बिहार जो है, बिहार बिहार वैदिक काल में, वैदिक काल में बिहार को प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। बिहार को वैदिक काल में प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था। मौर्य मौर्य एवं गुप्त काल में, मौर्य एवं गुप्त काल में इसे बिहार को मगध मगध कहा गया है। मगध कहा गया है किस काल में? मौर्य एवं गुप्त काल में। बिहार का जो नामकरण होता है 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों के द्वारा उदंतपुरी को जीत लिया जाता है और इस क्षेत्र में बौद्ध विहार की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस कारण इस क्षेत्र को कालांतर में बिहार कहा गया। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि बिहार जो है, बिहार से डेट याद रखना जरूरी है। वे डेट कौन कौन से हैं? तो डेट आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के समय पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई, जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे 22 मार्च 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत
की अधिसूचना या घोषणा की जाती है, जो आगे चलकर जो आगे चलकर 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उड़ीसा सहित एक प्रांत गठन होता है। फिर हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य हो जाते हैं। बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य हो जाते हैं। यह तारीख कौन सा था? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है अलग राज्य हो जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बिहार का अंतिम विभाजन। बिहार का अंतिम विभाजन जो होता है, यह डेट है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होता है। बिहार से क्या होता है? झारखंड अलग होता है। और 15 नवंबर 2000 सन को बिहार राज्य का अंतिम विभाजन होता है। यह आप जो सन देखे, यह सन काफी इंपोर्टेंट है। यह जो सन है काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा जो बिहार है, इस बिहार में औसतन बारिश, बिहार में जो औसतन बारिश है, यह 112 सेंटीमीटर औसतन बारिश होता है। बिहार में औसतन बारिश कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर। बिहार जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 173 फीट है। मीटर में बोला जाए तो लगभग 53 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, मीटर में बोला जाए तो लगभग 53 मीटर। और औसतन जो बारिश होता है वह 112 सेंटीमीटर बिहार में बारिश होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होता है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोग को बताएंगे, सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होता है तो यह जो जिला है आप लोग देख रहे हैं, यह किशनगंज है। किशनगंज में ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो यह ज्योग्राफी का क्लास के समय भूगोल, जब बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे तो डीप में मानसून जब पढ़ाएंगे आप सभी को मिलेगा। बिहार का आकार कैसा है? तो बिहार आप लोग देख चुके। बिहार जो है आपका कैसा है? बिहार आपका आयताकार है। बिहार किस आकार में है? तो आयताकार है। बिहार का आकार कैसा है? आयताकार है। बिहार का आकार आयताकार है। इस तरह से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बिहार सामान्य परिचय देखे। अगर यह आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर पार्ट 4 लाएंगे, बिहार सामान्य जानकारी, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। और आप लोगों का अगर पार्ट 3 पर वीडियो पार्ट 3 का ज़्यादा पसंद आया तो पार्ट 4 लाया जाएगा। और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां जिन जिन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए मिलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा बिहार सामान्य परिचय पार्ट 4 उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।